Very good morning, students. As you know that we are discussing lesson number 15 in social studies, our Earth, a unique planet. This topic is left, so today we are going to start this. Okay? Our Earth, a unique planet. Earth is the only planet in the solar system that is known to have life. Yeah. सोलर सिस्टम में अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो ये माना जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ वहीं पे लाइफ संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। सो इट इज़ ए यूनिक प्लैनेट, इसीलिए इसे एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग दैट लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है, उसके कुछ कारण हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है। वो कौन से हैं? प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड शेप, साइज एंड सरफेस ऑफ अर्थ। ये 4 फीचर्स जो हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ओके, वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। First, presence of air. Okay, there is a layer of air around Earth. ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर होती है हवा की, ठीक है ना। लाइक जब अर्थ राउंड शेप में होता है तो उसी शेप में उसके चारों ओर हवा की, एयर की लेयर होती है। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे बनी होती हैं? लाइफ सपोर्टिंग गैसेस से। जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जो गैसेस लाइफ को सपोर्ट करती हैं, उनसे ये जो लेयर होती है एयर की बनी होती है। और ये कौन कौन सी गैसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो एक आप जो गैस अंदर जाती है, जो एयर अंदर जाती है, वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और जब हम उस सांस को छोड़ते हैं तो जो गैस बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट इज़ वाई वी रिमेन अलाइव। सो ऑक्सीजन की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाती है। इन सारे सपोर्टिंग गैसेस की वजह से ही हम हैं, क्योंकि ये लाइफ सबको सपोर्ट करती है। और ऑक्सीजन का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनकी वजह से हम जीवित हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ द फीचर, फर्स्ट फीचर, इसकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ संभव है। सेकेंड इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। नियरली 70% ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज़ वाटर। और पृथ्वी का जो 70% सरफेस है वो क्या है? वाटर है। मीन्स 70% जो पार्ट है अर्थ का, आउट ऑफ 100 70% इज़ वाटर। Though most of this water is in oceans and seas, which is not drinkable, still enough drinkable water is there in rivers, ponds and below the earth. हालांकि जो पानी है बहुत, उसमें से ओशियन है, सी है, इसमें से जैसा कि ओशियंस और सी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। ओके, लेकिन इसके बाद भी स्टिल इनफ ड्रिंकेबल वाटर इज़ देयर। उसके बाद भी पीने के लिए बहुत सारे पानी हैं जो किन में पाए जाते हैं? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है, और बिलो द अर्थ, ज़मीन, अर्थ के नीचे, ठीक है। मोरओवर रेन वाटर फिल्स द रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट ड्राई अप। और जब इन रिवर्स और पॉन्ड्स के वाटर को यूज़ किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बरसात में जो पानी आते हैं उनसे वो रिवर्स और पॉन्ड्स फिर से भर जाते हैं, इसलिए कभी वो सूखते नहीं हैं। सो 70% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर है, जिनमें ज़्यादातर सी और ओशियन है, लेकिन इनके पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि बहुत वो खारा होता है। इसके अलावा
रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है। और हमें पानी पृथ्वी के नीचे से भी मिलता है। जब हम सरफेस ऑफ ज़मीन को हम खोदते हैं तो भी पानी निकलता है। तो ये सारे पानी को हम पी सकते हैं। और नदियाँ, पॉन्ड इसलिए कभी नहीं इनके पानी को यूज़ करते रहो, लेकिन तब भी ये कभी नहीं सूखते, क्योंकि बरसात के टाइम में जो पानी आता है जिसकी वजह से ये दोबारा फिल हो जाते हैं, दोबारा भर जाते हैं और कभी सूखते नहीं हैं। सो फर्स्ट वॉज प्रेजेंस ऑफ एयर, सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये सारे फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ संभव है। आवर अर्थ इज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारा जो अर्थ है वो सूरज से एक सूटेबल, एक ऐसी दूरी पे है जहाँ से ना तो बहुत गर्मी है ना मिलती है, और ना ही ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत दूर हैं जहाँ हमें बहुत ठंड हो लगे, ठीक है। क्योंकि सूरज से पृथ्वी की दूरी उतनी है जहाँ से उसे पर्याप्त मात्रा में उसे गर्मी भी मिलती है, और वो एक उचित दूरी पे, एक सुटेबल डिस्टेंस पे है, ठीक है। Hence it is neither too hot nor too cold। और वो एक ऐसे डिस्टेंस पे है कि उसे सूरज से पर्याप्त मात्रा में गर्मी भी मिलती है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, एक पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती है, और इतनी भी दूर नहीं है कि उसे पृथ्वी को ज़्यादा ठंड है। कोई कोई प्लैनेट्स बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि वो सूरज से बहुत दूर होते हैं, और कोई कोई प्लैनेट्स बहुत गर्म होते हैं क्योंकि सूरज से बहुत नज़दीक होते हैं। बट जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो सन से एक सूटेबल डिस्टेंस पे है, जहाँ से ना तो उसे बहुत गर्मी मिलती है और ना ही बहुत ठंड। ओके, इट्स एवरेज टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। जो इसका एक एवरेज जो एक औसतन तापमान होता है वो क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ बियरेबल फॉर पीपल लिविंग हियर। और ये टेम्परेचर्स उन लोगों के लिए मीन्स बियरेबल है, सहनीय है, जो इस अर्थ पे रहते हैं। मीन्स अर्थ पे रहने वालों के लिए ये टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस बियरेबल है। ओके, इफ़ द अर्थ वुड हैव बीन क्लोजर टू द सन। अगर ऐसा होता कि पृथ्वी सन के नज़दीक होती, लाइफ वुड नॉट बी हैव एग्जिस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि कुछ यहाँ पे सब कुछ नहीं हो पाता, सब कुछ जल जाता है। सो इसीलिए ये एक प्रॉपर, एक सुटेबल डिस्टेंस पे हमारा अर्थ सन से है, ठीक है। इफ़ इट वुड हैव बीन फर्दर फ्रॉम द सन, और अगर ये सूरज से बहुत दूर होता, देन ऑल्सो लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। तो भी इस पे जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय तापमान तो कम रहता है और ठंड ज़्यादा लगने लगती है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो सन से एक प्रॉपर डिस्टेंस में ना तो बहुत दूर है ना ही बहुत नज़दीक है, जिसके वजह से ये हॉट और कोल्ड का जो टेम्परेचर है वो एक एवरेज पे रहता है, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों से बियरेबल होता है, जो उसे ईजिली बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम। ओके, लास्ट इज शेप, साइज एंड सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो शेप है, साइज है, और जो उसका सरफेस है वो भी लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। दो द अर्थ सीम्स फ्लैट टू अस, हमें पृथ्वी जो क्या है फ्लैट दिखती है, इट इज़ एक्चुअली स्फेरिकल, राउंड लाइक एन ऑरेंज। लेकिन ये एक्चुअली में कैसा है, एकदम से राउंड है। ओके, एक बॉल की तरह से, एक ऑरेंज की तरह से ये राउंड है। इट्स साइज इज सो बिग दैट द ग्राउंड ऑलमोस्ट लुक्स टू बी फ्लैट। इसकी साइज़ क्या है, बहुत बड़ी है, इस वजह से जो इसका ग्राउंड होता है हमें फ्लैट दिखता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द पीपल, और यही वजह है इसकी सरफेस हमें फ्लैट दिखती है। इसी वजह से जो लोग इस पे रहते हैं वो आसानी से मूवमेंट इधर उधर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। दो इट्स सरफेस हैज़ डीप ओशियंस एंड हाई माउंटेन्स, और इसी सरफेस पे बहुत गहरे गहरे ओशियंस भी हैं और बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं, पर्वत। दैट इज़ इनफ प्लेस फॉर पीपल टू लिव कंफर्टेबली, और इसके बाद भी इस पृथ्वी पर इतनी जगह है कि जो रहने वाले इंसान हैं वो बड़े आराम से रह सकते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स
they make the life possible on earth. This is the reason that presence of air, presence of water, distance from the sun and shape, size and surface of earth, ये सारे फीचर्स हैं जो पृथ्वी पर लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं। जीवन को यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन पनपता है, लोग रहते हैं और सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, इसे फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ आपका लेसन फिनिश हो गया एंड आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।